परमात्मा की खोज में या फिर वास्तविक सत्य की खोज में जिन साधकों को परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती है या फिर अनुभूति नहीं होती है, वो क्यों नहीं होती है, इस विषय पर आज इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। लेकिन इस चैनल पर आने से पहले मैं आप सभी को क्लियर बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग होंगे जो एंजल थेरेपी करके आए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो मैनिफेस्टेशन करके आए होंगे, या फिर बहुत सारे लोग होंगे जो कई सारे अपने गुरुओं को सुनने के बाद, उनके सानिध्य में होने के बाद भी कहीं नहीं पहुंचे होंगे और यहाँ पर आए होंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल तक पहुंचे हैं तो किसी न किसी जन्म का कोई न कोई पुण्य कर्म आपका जरूर रहा होगा, क्योंकि जो इस चैनल पर पहुंच जाता है उसकी वास्तविक अध्यात्म में शुरुआत हो जाती है। वास्तविक सत्य या फिर अंतिम यात्रा या फिर अंतिम जन्म उसका शुरू हो जाता है। तो भले ही इससे पहले आप कंफ्यूज रहे हों, बहुत सारे माया वाले गुरुओं या फिर माया वाले परमात्मा के सानिध्य में आप रहे हों, या बहुत कुछ अध्यात्म में आजमाने के बाद अभी तक भी आप कंफ्यूज हों, तो आपको मैं वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक परमात्मा के बारे में क्लियर कर देता हूं कि जो वास्तविक परमात्मा होते हैं या फिर जो साक्षी भाव होता है, वो सिर्फ बुद्धि और मन से पार जाने वाली अवस्था ही नहीं होती है। वास्तविक परमात्मा या फिर प्रगट परमात्मा जो होते हैं वो सत्य, रज और तमोगुण के भी पार होते हैं, और सत्य, रज, तमोगुण के अधीन जो भी भगवान या फिर गॉड होते हैं वो भी पूर्ण परमात्मा नहीं होते हैं। तो सिंपली सतोगुण सहित जो भगवान होते हैं उनमें भी परमात्मा पूर्ण प्रकट नहीं होते हैं। वास्तविक परमात्मा तीनों गुणों के भी पार होते हैं, और ये वास्तविक परमात्मा का एक सत्य है। और अगर आप किसी मनगढ़ंत परमात्मा की सृष्टि से आए हैं जहां पर कि आपका बुद्धि और मन प्रभावित हुआ है, आप अभी भी भय में हैं या फिर भ्रम में हैं या फिर आप कंफ्यूज हैं, तो वो वास्तविक परमात्मा हो ही नहीं सकता, जिनके सानिध्य में जाने के बाद या फिर जिनके प्रवचन सुनने के बाद आप अभी भी भय में हैं, आपको बुद्धि मन का पता ही नहीं है, आप माया में ही सवार हैं, या फिर आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा आखिर कर कौन रहा है, आपको अपने आप का ही नहीं पता है, तो वो वास्तविक परमात्मा नहीं होते हैं। वो अपने आप में ही भ्रमित कोई इंसान या फिर कोई शख्स हो सकते हैं जो खुद को ही परमात्मा बोल रहे हैं, जबकि वो बुद्धि और मन से भी पार नहीं है, क्योंकि वो खुद भी कहते आए हैं कि मैं भी भ्रम में हूं या फिर भय मुझे भी लगता है, मैं मजबूर हूं। ऐसा परमात्मा नहीं बोलते हैं। मैंने अपने कुछ वीडियोज में ये भी बोला है कि इस चैनल पर मैं जिन लोगों का नाम लेता हूं, मैं सिर्फ इसलिए लेता हूं क्योंकि आने वाले टाइम में मैं उनको मिटाने वाला हूं। मे बी मैं ऐसे ठगनी माया को बगल में बिठाकर अपनी सृष्टि चलाने वाले परमात्मा को भी मिटाने वाला हूं, और सिंपली मैं मिटा भी दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम सत्य बताया जाता है। तो इनमें से कोई भी परमात्मा नहीं है, या फिर जिस परमात्मा की जो पिक्चर आपके बुद्धि और मन ने आपके भीतर बनाई हुई है वो भी परमात्मा नहीं है। यहाँ बात सिर्फ पॉडकास्ट वाले परमात्मा की नहीं हो रही है। परमात्मा की व्यवस्था में अगर आप शामिल होंगे तो सबसे पहले आपको बुद्धि और मन का पता लगेगा, जो कि आज तक आपका अंतकरण फुल करवाने में लगे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये होती है कि इंसान को ये पता भी नहीं होता है कि जो भी मैं जान और मान रहा हूँ, भले ही इंसानों के बारे में या फिर भगवानों के बारे में, वो तो मेरा बुद्धि और मन जान और मान रहा है। और ये सब करने से अगर कोई पोषित होता है तो वो हमारा अहंकार पोषित होता है। तो सिंपली आज तक आपने जिस भी भगवान को या फिर माया वाले परमात्मा को या फिर मन के तल वाले परमात्मा को माना और जाना है, वो भी आपको जी रहे आपके इस अहंकार ने बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके माना और जाना है। तो सिंपली वो ओरिजिनल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपकी बुद्धि संतुष्ट होती होगी या फिर मन को तृप्ति मिलती होगी, तो आपका अहंकार मान्यताएं बना लेता है या फिर धारणाएं बना लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद परमात्मा के मामले में या फिर किसी भगवान के मामले में या फिर मोक्ष, मुक्ति या फिर साक्षी भाव के मामले में बुद्धि और मन के द्वारा जो भी जानकारियां इकट्ठी की हुई होती हैं वो धूमिल हो जाती हैं, मतलब वो प्रभावहीन हो जाती हैं। क्योंकि किसी भी भ्रमित परमात्मा को या फिर भगवान को आपके बुद्धि और मन या फिर अहंकार द्वारा माना गया है या फिर जाना गया है। बुद्धि और मन के द्वारा जो भी हम जानते हैं या फिर मानते हैं वो वास्तविक सत्य नहीं होता है। तो परमात्मा को भी अगर बुद्धि और मन द्वारा माना गया या फिर जाना गया होगा तो वो भी वास्तविक नहीं होगा। मतलब वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा को जानने की इच्छा के साथ जो आप अध्यात्म में आए हैं
वो इसी अहंकार के साथ में आए हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक यात्रा आखिर चल किसकी रही है। तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा तो आपका अहंकार चला रहा है, जो कि मैं और मेरा करता है, जो कि शांत भी हो जाता है, जो कि खुश भी हो जाता है, जिसे बुरा भी लगता है, जो बुद्धि और मन को हथियार बना करके काम करता है। इस अहंकार और बुद्धि मन की व्यवस्था के साथ आपके सामने में वास्तविक परमात्मा प्रकट भी हो जाते हैं, या फिर किसी इंसान में अगर प्रकट परमात्मा होते भी हैं तो भी अहंकार मानने वाला नहीं है, क्योंकि अहंकार को अपने ऊपर भ्रम होता है कि मैं पूर्ण नहीं हूं, और अपने ऊपर इसे भरोसा भी होता है कि मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन यह बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके अपने आप को पूर्ण करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, या फिर परमात्मा प्राप्ति के लिए भी अहंकार प्रयत्न कर रहा होता है। और परमात्मा अगर अहंकार के सामने में आ जाते हैं तो अहंकार परमात्मा को कोई और अपने आप को कोई और समझने लगता है। और तो और अहंकार ने परमात्मा को जितना भी जाना है, वो इसका जाना वाला या फिर इसका इकट्ठा किया जो होता है, वो उसके बल पर ही अपने आप को जिंदा रखना चाहता है। मतलब ये वास्तविक परमात्मा के सामने भी समर्पण नहीं करना चाहता है, कि अहंकार ने बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके इस पूरे संसार को जिया होता है और अपने अंतकरण में फुल किया होता है। तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो अपनी उस प्रॉपर्टी को भूलना नहीं चाहता है, खोना नहीं चाहता है, अपने आप को मिटाना नहीं चाहता है। परमात्मा भी अगर अहंकार के सामने में आ जाते हैं तो अहंकार उन्हें कुछ इस तरह से ग्रहण करता है कि आप वास्तविक सत्य हो, आप परमात्मा हो, जितना भी मैंने आपके बारे में जाना है यही वाला सच है। मतलब जितना भी अहंकार ने परमात्मा को जाना है बस वही उसकी प्रॉपर्टी है। तो इतनी कलेक्शन कर लेने के बाद अहंकार ने जो आज तक पूरा संसार इकट्ठा किया होता है वो उस संसार को और परमात्मा को मिला देता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को खोना नहीं चाहता है, कि अहंकार को परमात्मा के सामने पूर्ण समर्पण कर देना होता है। लेकिन ये करता नहीं है, क्योंकि इसे लगता है कि मैं ही अगर मिट जाऊंगा तो फिर परमात्मा को कौन ग्रहण करेगा या फिर महसूस करेगा। कुछ इस तरह का बेवकूफ जैसा भी ये होता है। भी लोगों को पता लग गया है कि बुद्धि मन माया का एक अलग तल होता है और आत्म तल एक अलग तल होता है। आत्म स्थिरता की राह पर जो भी साधक चल रहे हैं, जिन्हें ये पता लग गया है कि अहंकार को समर्पण करना होता है, अहंकार को शून्य होना होता है, तब जाकर ही हमारी आत्म स्थिरता होती है, या फिर आत्म जागृति होती है, या फिर हम साक्षी भाव में होते हैं। अहंकार परमात्मा के सामने भी समर्पण नहीं करता है, सिर्फ उसकी यादें इकट्ठा करता है, जानकारियां इकट्ठा करता है, थोड़ा बहुत इसको संतुष्टि मिलती है, बुद्धिमान तो साथ में होते ही हैं इसके, टाइम टू टाइम इसको तृप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी इसको परम आनंद की अनुभूति नहीं होती है। अहंकार को परम आनंद की अनुभूति परमात्मा के सामने में खड़े होने के बाद इसलिए नहीं होती है क्योंकि अहंकार ने परमात्मा को बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके ग्रहण किया होता है। लेकिन अहंकार अपने आप को खोना नहीं चाहता है, तो परमात्मा के सामने में समर्पण ना करने की वजह से इसको परम आनंद की अनुभूति नहीं होती है। अहंकार को परमात्मा के बारे में पता लग तो गया, लेकिन फिर भी इसने समर्पण नहीं किया, जिस वजह से उन साधकों को भी परम आनंद की अनुभूति नहीं होती है। अहंकार अगर समर्पण कर देता है तो फिर वो इंसान जीते जी परम आनंद में होता है, या फिर साक्षी भाव में होता है, या फिर वास्तविक जो प्रकट परमात्मा होते हैं उसके भीतर बहने लगते हैं। इस चैनल पर जो भी लोग आए हैं, भले ही उन्हें ये शब्द अच्छे लग रहे हों या फिर ना लग रहे हों, लेकिन किसी न किसी जन्म के आपके पुण्य कर्म जरूर रहे होंगे जो आप यहां तक पहुंचे हैं। और मे भी आपको अपने पुण्य कर्मों के बारे में पता भी नहीं होगा और उनकी आपको कद्र भी नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि और मन के तल में आप हैं, यही सब कुछ जानते थे, यही सब कुछ मानते थे अहंकार के साथ में मिलकर। मतलब मेन जो करता है वो अहंकार है इस वक्त आपका, जबकि जो वास्तविक कर्ता होते हैं वो परमात्मा होते हैं। अहंकार के समर्पण ना करने की वजह से अहंकार ही कर्ता बना हुआ होता है। ध्यान रखना है आपको, अहंकार अच्छा भी बन जाता है, बुरा भी बन जाता है। अहंकार दूसरे की तारीफ भी कर देगा, अहंकार दूसरे की बुराई भी कर देगा। अहंकार परमात्मा को प्राप्त भी करना चाहता है। एट द एंड ये अहंकार समर्पण नहीं करता है, जिसके समर्पण ना करने की वजह से परमात्मा के सामने या फिर अंतिम गुरु के सामने, अंतिम गुरु से मेरा मतलब है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जिन्हें कहते हैं, जिनके भीतर जीवित परमात्मा होते हैं या फिर जीवित भगवान होते हैं। अभी भी कुछ बचा होगा
आपके भीतर में, भले ही आपका अहंकार आपसे झूठ बोल रहा हो कि मैंने समर्पण कर दिया है, क्योंकि अहंकार को लगता है कि मुझसे आगे कुछ होगा ही नहीं, परमात्मा भी मुझे ही मिलेंगे, मुझ में ही कोई परिवर्तन होगा। इन अहंकार में जो भी परिवर्तन होता है वो बुद्धि की तृप्ति या फिर मन की संतुष्टि तक ही होता है। इससे ज्यादा अहंकार कुछ नहीं होता है, लेकिन इसे अपने आप को खोने का भय रहता है, जिस वजह से ये अंतिम गुरु के समक्ष या फिर वास्तविक परमात्मा के सामने भी समर्पण नहीं करता है, जिस वजह से उन साधकों को परम आनंद की अनुभूति नहीं होती है। हालांकि उन्हें सब तरह का ज्ञान वगैरह मिल जाता है कि परमात्मा क्या होते हैं, मुक्ति क्या होती है, साक्षी भाव पर ठहरने के बाद कैसा कैसा लगता है, ये सब जानकारियां वो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन आनंद में वो नहीं रहेंगे फिर भी, क्योंकि अभी भी कुछ बचा है आपके भीतर में। बचा यही होता है, ये जो अहंकार होता है ये सूक्ष्म रूप में भी अपने आप को जिंदा रखना चाहता है। तो बहुत बारीक ये यात्रा होती है। दोबारा से मैं बता देता हूं, बुद्धि और मन के तल में आप परमात्मा को जाने या फिर माने, या फिर अल्लाह को माने या फिर जाने, या फिर किसी अन्य गॉड को माने या फिर जाने, वो वास्तविक नहीं होता है, वो आपके अहंकार द्वारा माना गया और जाना गया होता है। और अहंकार कैसा होता है मैंने आपको बता दिया है। परमात्मा सामने में आ जाएंगे तो भी ये समर्पण नहीं करता है, क्योंकि इसे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मेरी इन यादों का क्या होगा। तो अपनी इस वास्तविक अध्यात्म की यात्रा को सरल करने के लिए आप भगवान स्वामीनारायण जी का ध्यान कर सकते हैं, जिनकी एक फोटो मैंने अपने पोस्ट में लगाई हुई है। और भगवान नीलकंठ वर्णी या फिर अक्षरधाम से संबंधित अगर आपको कोई प्रवचन समझ में नहीं आते हैं, अगर वो किसी अन्य भाषा में होते हैं जो भाषा आपको समझ में ही नहीं आती है, तो भी अगर आप उनको सुनते हैं तो भी आपका कल्याण होता है, तो भी आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। अगर आपको समझ में ही नहीं आ रही है उनकी लैंग्वेज, तो भी कल्याण होता है। ये आपको भूलना नहीं है। जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, हमारे सामने में बहुत कुछ लोग बोल रहे होते थे, हमें समझ में तो नहीं आ रहा होता था, लेकिन फिर भी हम देख और समझ रहे होते थे। कुछ इस तरह से ही आप भगवान श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम से संबंधित प्रवचन अगर आपको सुनने हैं जो कि समझ में नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपको वो सुनने हैं, समझने की जरूरत है ही नहीं। जैसे बचपन में 6 महीने में आपको बहुत कुछ सुनाई देता था लेकिन समझ में नहीं आता था, लेकिन एक दिन ये सारा संसार आपको समझ में आ गया था। हालांकि वो बुद्धि और मन के तल में समझ में आया था, लेकिन यहाँ पर वास्तविक सत्य की बारी है, वास्तविक आत्म तत्व तक पहुंचने की है। अहंकार को जानने की बात है, मन बुद्धि को जानने की बात है, माया को जानने की बात है, अनादि तत्व अहंकार को जानने की बात है, जो कि आज तक का आपका आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन चला रहा था, और ये ऐसा अनंत जन्मों से करता आया है। तो काफी कुछ इसने इकट्ठा किया हुआ है। हाल फिलहाल जो आप इस चैनल पर पहुंचे हैं तो बहुत बड़े एक तामझाम के साथ में पहुंचे हैं, जो कि आपके इस अहंकार द्वारा इकट्ठा किया गया है, और आपको ये पता भी नहीं है कि वास्तव में ये प्रवचन कौन सुन रहा है, या फिर आज तक के आपके भगवानों को या फिर परमात्माओं को मानने और जानने वाला भी ये खुद ही था। अहंकार परम आनंद में नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार सिर्फ शारीरिक इंद्रियों के सुख तक ही सीमित होता है, और परमात्मा की इंद्रियां ही अलग होती हैं, आत्मतल की इंद्रियां ही अलग होती हैं, जो कि हमारे वास्तविक स्वरूप या फिर आत्म तत्व से कनेक्टेड होती हैं। नमस्कार।